तो ट्रिक क्या थी, यूनिट जो इसकी है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट मैंने आपको बताई थी ये होती है मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स यानी कि -1। इस तरह से ये तो होती है ट्रिक, ये अभी फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट नहीं है रेट कांस्टेंट की, ये ओवरऑल ट्रिक है। ठीक, अब ये जो बच्चों ट्रिक है, इस ट्रिक में मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 टाइम -1, टाइम सेकेंड में हो तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, मिनट में हो तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, घंटा में हो तो घंटा इनवर्स हो जाएगा, आवर इनवर्स हो जाएगा। ठीक तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये है, यहां पे जो n होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों जब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो यहां से हमें देखो एक बात समझ में आई कि जो फर्स्ट ऑर्डर है, मैं हर टाइप एक्सप्लेन करूंगा और एक ही वन शॉट वीडियो ही रहेगा, चाहे जितना लंबा वीडियो हो जाए, लेकिन सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में खत्म करूंगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यहां पे n। अब बच्चों जो फर्स्ट ऑर्डर की आप बात कर रहे हो तो देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर n बराबर क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर n बराबर हो गया n बराबर 1, और जब n बराबर 1 रखोगे इस वाले फॉर्मूले में तो जरा यूनिट देखो क्या आएगी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये बच्चों यूनिट आ जाएगी मोल, ये था 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन बराबर 1 है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहां पे लिख दिया 1, फिर था लीटर, और लीटर एन माइनस 1 था, एन बराबर 1 है तो एन की जगह पे 1 रखा, 1 माइनस 1, और फिर ये हो गया टाइम इनवर्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। इसी ट्रिक से जीरो ऑर्डर का अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पता करनी हो तो n बराबर 0 रख के निकाल लेना। इसी ट्रिक से फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट पता करनी हो तो फर्स्ट ऑर्डर में n बराबर 1 लिख देना। इसी ट्रिक से सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पता करनी हो तो n बराबर 2 रख देना। इसी ट्रिक से थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट पता करना हो तो n बराबर 3 लिख देना, और इस तरह से आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पता चल जाती है। ठीक बच्चों, तो देखो ये क्या आया, ये आया, जरा समझो क्या बचेगा, मोल 1 माइनस 1 का मतलब मोल की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहां पे 1 लिखने की जरूरत नहीं। लीटर की पावर 1 माइनस 1 का मतलब 0, और किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। केवल यहां पे बचेगा क्या, टाइम इनवर्स। क्या बचा, टाइम इनवर्स। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसका आंसर बच्चों हमें पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई, ये आ गई टाइम इनवर्स। अब टाइम इनवर्स नहीं लिखा मिलेगा आपको, ऐसे लिखा मिलेगा सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर्स इनवर्स। ठीक है, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा।